Welcome students. Today we are going to study about the uses of articles. It is very important in English grammar. As in previous classes I have told about the I have taught you about the articles to whom we call the articles and what are the types of articles. But in this class we are going to study the rules where and how we must use articles. See, as I have told you that articles are the part of determiners. Article is a part of determiners. As a articles are used lavishly in anywhere, but we don't know the proper use of adjectives. So, just we start the use of articles. As articles are determiners, means mostly they are used before just before the noun. Determiners are generally used just before the noun. Similarly, in most probability cases, the articles comes just before the noun. Sometimes else it may come, but mostly probability is that articles comes just before the noun. See, the rules are over here. We are going to study first of all use of the. We will study the use of the. The is a articles, as you know. The is a article. See here. First rule is what? We should not use the before the word like lunch, dinner, super and breakfast. फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हम लोगों को दी का यूज़ नहीं करना है, नहीं करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर दी का यूज़ नहीं करना चाहिए. किन किन शब्दों के पीछे? लंच, डिनर, सुपर, ब्रेकफास्ट. ये ऐसे शब्द हैं जो आपके सामने हैं. लंच है, डिनर है, सुपर है, ब्रेकफास्ट है. इनके पहले हम लोगों को क्या नहीं करना है? दी का यूज़ नहीं करना है. कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, देखिए. जैसे कि आई हैड लंच एट 1 PM. आई हैड लंच एट 1 PM. ये सही है क्योंकि लंच शब्द, डिनर शब्द, सुपर शब्द, ब्रेकफास्ट शब्द के पीछे हमें दी का यूज़ नहीं करना है. देखिए यहाँ दिया हुआ है आई हैड दी लंच एट 1 PM. इट मीन्स दिस लंच इज wrong in English grammar. It is error of the given sentence. I had lunch at 1 PM is the right sentence. In next example, he was invited to dinner. He was invited to the dinner. It is wrong. This is wrong. He was invited to the dinner. We must not use the. In similarly, I had a ब्रेकफास्ट एट 8 PM. हम लिख सकते थे. लंच के पहले भी दी का यूज़ नहीं करेंगे, डिनर के पहले दी का यूज़ नहीं करेंगे, सुपर के पहले दी का यूज़ नहीं करेंगे और ब्रेकफास्ट के पहले भी हम दी का यूज़ नहीं करेंगे. याद हो गया रूल नंबर 1. देखिए दी का रूल्स, सारे चीज़ों का रूल्स दिया हुआ है. अगर हम लोग रूल्स को अच्छा से पढ़ लें तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में एरर्स बहुत हमें कम नज़र आएंगे. रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2, 1 तो समझ में आ गया. 2, इफ देयर, सी 2 times there has been written, it is wrong. If there is adjective with edible things and also if it is particular then we must use the. ध्यान से रूल को समझेंगे. इफ देयर इज एडजेक्टिव, इफ देयर इज एडजेक्टिव विथ edible things and also if it is particular then we must use the. The dinner hosted by the queen was super.
इफ देयर इज एडजेक्टिव विद द ईडेबल थिंग्स, डिनर में हम कुछ खाने जा रहे हैं, है ना, हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं जो कि रानी के द्वारा दिया गया था। तो वो डिनर कैसा था? सुपर था। इसमें क्या हुआ, डिनर की व्याख्या की गई है कि बहुत अच्छा था। कोई भी एडजेक्टिव हो, खराब हो, अच्छा हो, जो भी हमारे खाने के पदार्थ हैं, चाहे वो डिनर होगा, लंच होगा, ब्रेकफास्ट होगा, सुपर होगा, ये जो भी डिनर हैं, लंच हैं, मतलब इडेबल थिंग्स, खाने योग्य हैं, और उनके साथ अगर कोई एडजेक्टिव का यूज़ किया हुआ है तो हम लोग दी का यूज़ करेंगे। इसीलिए यहाँ दिया हुआ है क्या, दी डिनर हॉस्टेड बाय द क्वीन वाज सुपर। अगर ये सिर्फ होता कि दी डिनर वाज हॉस्टेड बाय द क्वीन तो ये गलत हो जाता, उस समय हमें ये दी का यूज़ नहीं करेंगे, डिनर वाज हॉस्टेड बाय द क्वीन, है ना। लेकिन ये पार्टिकुलर भी नहीं है और सुपर एडजेक्टिव के साथ है, इसलिए हमें डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट जो भी इडेबल थिंग्स है उसके पहले दी का यूज़ करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, आई हैड द लंच ऑफ स्कूल। देखो यहाँ ये पार्टिकुलर है, इस रूल नंबर 2 में हम लोग दी कब कब यूज़ करेंगे, एक तो एडजेक्टिव के साथ, यानी इडेबल थिंग्स के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, कोई एडजेक्टिव, और दूसरा वो डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, सुपर जो भी है वो कैसा हो, पार्टिकुलर हो। जैसे आई हैड द लंच ऑफ स्कूल, आई हैड द लंच ऑफ स्कूल, पार्टिकुलर यहाँ क्या है, स्कूल का मैंने लंच किया। किसका किया? स्कूल का किया। लंच सिर्फ आपने लंच किया तो उस समय होगा आई हैड लंच, लेकिन यहाँ आपने पार्टिकुलर किसी शादी विवाह में जाकर आपने लंच किया, किसी मतलब जहाँ कहीं भी गए हो, किसी पार्टिकुलर हो, कोई एक जो इशारा करता हो कि इस चीज़ के आपने लंच किया, बर्थडे पार्टी लंच की है, बर्थडे पार्टी का लंच किया हुआ है, तो आप उस समय दी का यूज़ करने के हकदार हैं, हमें यूज़ करना है। लेकिन अगर वो पार्टिकुलर नहीं है तो हम लोग दी का यूज़ नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल नंबर 3, सी एग्जाम्पल्स। Rule number 3 says that we should not use the before diseases, but the disease are in plural names, then we must use the. Very simple. किसी भी बीमारी के पहले हम लोग दी का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वो बीमारी अगर प्लूरल स्टेट में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो हम लोग दी का यूज़ करेंगे। प्लूरल फॉर्म का मतलब होने का क्या है, देखिए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास कि शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। हाँ, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शी इज सफरिंग फ्रॉम दी फीवर नहीं होगा। क्यों? फीवर बीमारी है और वो किस स्टेट में है, सिंगुलर स्टेट में है, इसलिए हमने यहाँ दी का यूज़ नहीं किया। लेकिन यहाँ वो एग्जाम्पल क्या नहीं होगा, शी इज सफरिंग फ्रॉम दी फीवर, यहाँ दी यूज़ करना क्या है, गलत है, क्योंकि फीवर मेरा सिंगुलर है, ये एक बीमारी का नाम है और ये सिंगुलर रूप में है, इसलिए हम लोग दी का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही रूल्स को याद करना है कि अगर कोई भी बीमारी सिंगुलर स्टेट में है तो दी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर वही कोई बीमारी हमारी सिंगुलर स्टेट में ना हो के वो प्लूरल स्टेट में हो जाए, जैसे द मिजल्स इज अ कॉन्टेजियस डिजीज, मिजल्स किस स्टेट में है, तो ये एक प्लूरल स्टेट में है, इसलिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, द मिजल्स। होता है ना, चिकन पॉक्स है, बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जो स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, उस समय हम लोग किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, दी का। मिजल्स है, उसके बाद पम्प्स है, चिकन पॉक्स है, अगर प्लूरल फॉर्म में रहे तो ही हम दी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 4 कहता है कि वी शुड यूज़ दी बिफोर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बट वी कैनॉट यूज़ दी इफ एनी प्लेस नेम इज विथ द डायरेक्शन।
ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। जितने भी हमारे डायरेक्शंस है, 4 डायरेक्शंस है मेनली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो इसके पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर इनके साथ कोई नाम जुड़ा हुआ है तो हम इसका यूज़, दी का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट वर्ड है तो दी का यूज सही है एकदम। द सन सेट्स इन द वेस्ट, दी का यूज करते हैं वहाँ हम लोग। इस तरीके से जब हमारे चारों डायरेक्शंस हैं किसी चीज़ के लिए, ही इज गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, ही इज गोइंग टू द वेस्ट। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास कि ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, यहाँ दी का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दी का यूज़? क्योंकि नॉर्थ है लेकिन इसके आगे किस चीज़ की जिक्र किया हुआ है? प्लेस का। देखिए मैंने यहाँ बताया था ना कि वी कैन यूज़ दी बिफोर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, बट वी कैनॉट यूज़ दी बिफोर इफ एनी प्लेस नेम इज देयर, है ना। यहाँ आया है हमारे पास क्या? अमेरिका। अमेरिका एक जगह है, प्लेस का नाम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दी का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ कोई प्लेस नहीं है, इसलिए इजीली हम लोगों ने क्या किया है? दी का यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल क्या है? कम्स टू द पॉइंट। रूल नंबर 5 सेज दैट वी शुड यूज़ दी, हमें दी का यूज़ करना चाहिए बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। वेरी सिंपल रूल। सुपरलेटिव डिग्री जो मैंने आपको बता दिया है, डिग्री में कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में दी का यूज़ बड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी का यूज़ करेंगे। बट इफ डिग्री इज इन सुपरलेटिव बाय मोस्ट, बाय द वर्ड मोस्ट, देन वी कैनॉट यूज दी। सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है कि गुड बेटर बेस्ट, है ना, बैड वर्स्ट वर्स्ट। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है जो मोस्ट लगकर नहीं बनी है उसमें हम लोग दी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे रूल में देखिए दिया है ना कि वी शुड यूज़ दी बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, तो ही इज़ दी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। बेस्ट ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए आपने क्या किया? दी का यूज़ किया। शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन ये डिग्री के पहले क्या लगा हुआ है? मोस्ट, जो एक वेरी का काम कर रहा है, ठीक है ना। देखिए बहुत लोगों को नहीं पता है, दी वेरी, वेरी शब्द के पहले अगर दी आता है तो हिंदी में इसका अर्थ हो जाता है वही। ये वही लड़का है जो मुझे रोड पर मिला था, मीन्स ही इज दी वेरी बॉय हु मेट मी ऑन द रोड, या ही बेट मी, मतलब वेरी के पहले दी का यूज करने पे इसका अर्थ हो जाता है वही। तो ये रूल को याद रखेंगे आप कि वी शुड यूज दी बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बट इफ डिग्री इज सुपरलेटिव, वो डिग्री किस चीज़ से बनी है? सुपरलेटिव डिग्री बनी है, बट क्या लगाकर? मोस्ट लगाकर, वेरी का काम करें, उस समय हम लोग दी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री है तो हम लोगों को दी यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू दी rules. So further we will read more in next class about the rules of article. Today thank you and have a nice day.